आप लोगों ने सजाएं भी दी हैं, आपने सारा कुछ किया, लेकिन आप देख लें कि फिर भी आज अडयाला के बाहर अवामी असम्बली लगी हुई है और आज फिर भी लोग खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम को भी और हुकूमत को भी और बाबे इख्तियार को एहसास हो कि ये अवामी असम्बली है जो बाहर लगी हुई है और खान के साथ हम सब हुकूमत है। ये जो आज का एहतजाज है खान साहब के साथ और बाकी जो पार्टी वर्कर के साथ जो ज्यादतियां हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर तो बड़ा बिल्ड है। फार्म 47 की हुकूमत है, इनकी बात इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान खत्म होती है, ख्वाबों में भी इनके इमरान खान आता है। अल्फाज टीवी के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। इस टाइम जो है एक अलामती असम्बली लगाई गई है पंजाब की, जो कि अडयाला जेल के बाहर लगाई गई है। मोइन कुरैशी साहब उसके जो है वो स्पीकर हैं। साथ में जो मेहमानों की गैलरी है उनमें सुल्तान अकरम राजा साहब हैं और अलीमा खान साहबा हैं और ये सारे MPs यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इस टाइम जो है वो असम्बली का इजलास जो है वो चल रहा है अडयाला जेल के बाहर। आज ये मनाजिर आपको देखने को मिल रहे हैं। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन जो है वो इमरान खान से उनकी बहनों की जो है वो मुलाकात कराई जाती है। और आज हम जैसे यहाँ पे पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे कारकुनान मौजूद थे और जब कारकुनान यहाँ पे पहुंचे हैं तो आगे पुलिस जो है वो खड़ी थी और उन्होंने इनको रोक लिया। ये सारे, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये सारे सिटिंग MPs हैं जो कि पंजाब असम्बली के MPs हैं और आज वो एक अलामती जो एक असम्बली है वो अडयाला जेल के बाहर लगा के बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस असम्बली का मकसद क्या है और वो ये असम्बली अडयाला जेल के बाहर क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ अरसे में PTI के जो MPs हैं उनको बात नहीं करने दी जा रही। जो असल असम्बली पंजाब असम्बली है उसमें उनको जो है वो वहाँ पे जो है वो ज़ेर अताब है। तो यहाँ पे उन्होंने आज फैसला किया था कि यहाँ पे एक असम्बली लगाएंगे। ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं। आए इधर आए, आगे आपको मैं उनसे बात भी करवाता हूँ और उनसे पूछते हैं कि उनका मकसद क्या है, वो यहाँ पे असम्बली लगा के क्यों बैठे हुए हैं। तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिटिंग MP हैं इस टाइम पंजाब असम्बली में, लेकिन आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे एक असम्बली जो है वो अडयाला जेल के बाहर लगाई गई है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, आप लोगों को कि पिछला कुछ अरसे से ज़ेर अताब आए हुए हैं उस असम्बली के अंदर जहाँ पे आप बात करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ इजलासों के लिए बंद कर दिया जाए। यहाँ पे असम्बली लगाने का मकसद क्या है? देखिए, जो आप जुल्म की बात करें, कुछ अरसे की बात हो रही है, हम तो 9 मई से ही ज़ेर अताब है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम ही ज़ेर अताब है। तो आप सूरत देख लें, KPK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आज आज़ाद कश्मीर के क्या हालात हैं। पंजाब तो आप पहले सारे इल्ज़ाम ही सारे सूबे जो है वो पंजाब पे लगाते हैं और आप पंजाब की सूरत देख लें, लोग यहाँ पे अगवा हो रहे हैं, मेंबरान असम्बली अगवा हो जाते हैं, कौमी असम्बली के मेंबर अगवा हो जाते हैं, टिकट और PTI के वर्कर अगवा हो जाते हैं। आज जो है आप 2 दिन पहले गुजरांवाला में जो जेल के अंदर हमारा एक नौजवान शहीद हो गया, कासिम खोखर, वो उसको 5 साल सजा हुई है आज से 2 साल पहले और हाई कोर्ट में 2 साल में उसका केस ही नहीं लग रहा और वो 51 लोग हैं। ऐसा जालमाना निज़ाम ये बन गया 26वीं तरमीम के बाद। ना तो जजेस देख रहे हैं कि जुल्म क्या है, आप लोगों ने सजाएं भी दी हैं, आपने सारा कुछ किया, लेकिन आप देख लें कि फिर भी आज अडयाला के बाहर अवामी असम्बली लगी हुई है और आज फिर भी लोग खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये कौम निकलेगी और जल्द से जल्द इनका खात्मा होगा। सर ये बताइएगा, इस टाइम आपके कितने MPs यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे 100 के करीब MPs हैं जो पंजाब से हैं। आपके 100, जी। क्योंकि इस टाइम इजलास चल रहा है तो इजलास में जो है वो ये इस टाइम आपको दिखाएं, ये मोइन कुरैशी साहब जो है वो इस इजलास की जो है वो सदारत कर रहे हैं, वो एज अ स्पीकर। हाँ, तो ये मोइन कुरैशी साहब को जो है वो इस टाइम जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पंजाब असम्बली में खान साहब ने नामजद किया हुआ है कि क्योंकि अहमद खान बच्चा साहब जो है उनको जो है वो नाअहल कर दिया गया, तो उनकी जगह को लेने के लिए वो मोइन साहब जो है वो इस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेजर इकबाल खटक साहब मौजूद हैं जो कि मियांवाली से MP हैं। सर यहाँ पे आप लोगों ने एक असम्बली लगाई हुई है, हालांकि पंजाब असम्बली हकीकी असम्बली जिसको कहते हैं वो तो आप लोगों को ज़ेर अताब हैं वहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे असम्बली लगाने का क्या मकसद है? थैंक यू वेरी मच भाई। देखो, हमने हर लेवल पे जाके ना खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना है। अब ये नहीं है कि जी वहाँ पे हम इफ़ेक्टिवली अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड कराते, लेकिन चूंकि इस वक्त वहाँ पे तो कोई इजलास हो नहीं रहा है और ये काफ़ी दिन हो गए, कोई 10-15 दिन हो गए, इसलिए जब हमें मौका मिला तो हम इस एहतजाज को इस लेवल पे भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि जी खान साहब के साथ और बाकी जो पार्टी वर्कर के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। सो ये जो आज का एहतजाज है, मेरे ख्याल में दिस विल गो
वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी हाई, और यही हमारी एक एफर्ट है और इंशाल्लाह इस एफर्ट के ऊपर जारी और सारी रहेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली के एवरी वीक अभी हमारा यहाँ पे मिशन होगा कि यहाँ पे हम एक असेंबली हर हफ्ते आप लोग यहाँ पे पहुंचेंगे? लाइकली तो यही है, लाइकली यही है। अच्छा, हाँ। तो खान साहब की रिहाई को कब तक आप देख रहे हैं, क्योंकि हालात जो है वो कोई उस तरह बांध नहीं पा रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, और 27 का जलसा है उसमें क्या करने जा रही है पीटीआई? देखो उसके अंदर तो 100% लोग जो है ना वहाँ जहाँ पे जाएंगे, एमपीए भी जाएंगे और बाकी वर्कर भी साथ जो है ना वो जाएंगे उसके ऊपर। अब ये हमारे पास जो टूल्स हैं ना, हम उन टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टूल्स है आवाज़ पहुंचाना। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो फिर तो हुकूमत और ज़्यादा सो जाएगी। जी अब जो मर्जी करे ना, अगर हुकूमत कहे कि नहीं जी हमारे कानों पे जून जो है ना वो नहीं रेंगती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ से गारंटी से कहता हूँ कि कम से कम भी यहाँ पे इनका बस कोई 10-15 बंदे इनके जो है ना वो फिर रहे होंगे जो हुकूमत को रिपोर्ट पहुँचा रहे होंगे। चाहे उसमें से ये 20% भी हुकूमत को रिपोर्ट दे, इसमें से 80% एफर्ट को ये छुपा दे, तो भी हमारा एक मैसेज जो है ना वो एक अप्रोप्रिएट लेवल पे चला जाता है। जी। जितने सीखे हैं वो यहाँ पे फिर रहे होंगे। जी ठीक है ना, क्योंकि जब भी मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो उस वक्त भी अटेम्प्ट हुआ मुझको, लेकिन शुक्र है कि मैं बच गया। क्या अटेम्प्ट हुआ था? वो पकड़ने लगे थे क्योंकि मैं अच्छा। पहले भी कोई 40 दिन रहा हूँ जेल में। अच्छा। और उसके बाद 5 अगस्त को फिर पकड़ा गया था लाहौर में। बस अभी पकड़न पकड़ाई शुरू है? हाँ, पकड़न पकड़ाई शुरू है। और सबसे ज्यादा जो मेरे साथ पहली मरतबा इन्होंने ज्यादती की तो वो ये कि मैं यहाँ पे पिंडी के एक खाने में बंद था और वो कोई 8 दिन में से 6 दिन बड़े का पानी ये छोड़ते थे मेरे कमरे में। अच्छा, दैट वाज द बिगेस्ट टॉर्चर। उससे निकल आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह काम चलता रहेगा। मैं जिंदगी में पहली मरतबा एमपीए बना हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह विल ट्राई माय बेस्ट कि जो खान ने हम पे एहसान किया है, इस मुल्क पे वो एहसान कर रहा है, उसके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। वो तो चुप करके बाहर निकल जाएगा, सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन वो हमारे और हमारी औलादों के लिए अपनी ज़िंदगी को उसने वक्त जिंदोबर किया हुआ है। भाऊ इकराम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, यहाँ पे असेंबली लगाने का क्या मकसद हो सकता है अडियाला जेल के बाहर? यहाँ से असेंबली से जाने का ये मकसद होता है, ये मुल्क की तबाही हो रही है, किसानों की तबाही हो रही है। जो खान साहब को हनक जेल में दिया हुआ है, और ये जो 47 फार्म वाले हैं, हमारा तो ये मकसद हक होना चाहिए। 47 फार्म वाले हुकूमत कर रहे हैं, 45 फार्म वाले जो खान का वोट बगैर किसी मकसद गैर किसी मतबल के 2/3 अक्सरियत लेके आए हैं और वो अपोजिशन कर रहे हैं और वो खज्जल हो रहे हैं। और जो 47 फार्म वाले हैं वो असेंबली में हुकूमत कर रहे हैं। ये इतनी बेइंसाफी मैंने आखिर मेरी 62 एज है, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखी। जी, ये आप लोग सुन सकते हैं। ये जो अलामती इस टाइम इजलास चल रहा है उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ कुछ और एमपीएस भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, यहाँ पे असेंबली का इजलास लगाना क्या इसको कैसे देख रहे हैं? खान साहब की रिहाई के लिए कैसा इक़दाम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहाँ पंजाब में तो हमें बात करने की इजाज़त नहीं देते। वहाँ हमारे 26 मेंबर जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर भी हम बाहर असेंबलियाँ लगाते हैं। और आज हमारा इधर अडियाला के सामने असेंबली लगाने का मकसद ये है, अपनी करारदादें पास करें, अवाम को भी और हुकूमत को भी और बाब इख्तियार को एहसास हो कि ये अवामी असेंबली है जो बाहर लगी हुई है और खान के साथ हम सब लोग मुतहद हैं। सब मुतहद हैं। ये बताइएगा, 27 को खान साहब ने जलसे का ऐलान किया, तो पंजाब इस दफा निकल रहा है? इंशाल्लाह निकलेगा। पंजाब में भी अगर जलसे का ऐलान हो जाए तो ये जो हरासमेंट फैलाते हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, डंडे मारे जाते हैं, गोलियां मारी जाती हैं, अगर ये सब ना हो तो इनको कहें एक दिन फ्री करके देख लें। पंजाब में भी निकलेंगे सारे। मरियम नवाज की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? सिर्फ प्रोपेगेंडा, ड्रामाबाजी, टिकटॉक, वो चीफ मिनिस्टर है, सैलाब आया हुआ है, लोग तबाह हो रहे हैं, वो अपनी तस्वीरें बनवा के 110 रुपए के लिफाफे में 70 रुपए का सामान डाल के अपनी तस्वीरें लगा के दे रही है। सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है, अल्फाज का गोरख धंधा है, कुछ नहीं हो रहा। उस काम में तो ऐसा होना चाहिए ना, पब्लिक में रिफ्लेक्शन आना चाहिए। पब्लिक उसी तरह चीख रही है, पीट रही है, कोई उनके मसाइल नहीं हल हो रहे। सर बाकी भी लोग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे असेंबली का इजलास आज आपने लगा दिया। पहले दफा, पिछली दफा जब हफ्ता था तो केपी असेंबली का इजलास, जहाँ पे गंडापुर साहब खुद यहाँ पे पहुंचे थे। आज पंजाब असेंबली का इजलास, आप कैसे देखते हैं? क्या ये इससे प्रेशर आप बिल्ड कर पाएंगे खान साहब की रिहाई के लिए? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर तो बड़ा बिल्ड है।
क्योंकि अगर आप देखें, जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप इमरान खान से बात शुरू करते हैं, इमरान खान पर ख़त्म करते हैं। आप कोई भी प्राइम टाइम देखें शो, कोई भी पाकिस्तान का मीडिया देखें, इमरान खान से बात शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, इसके बयानात देखें डेली के भी, इनकी बात इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। तो ख्वाबों में भी इनके इमरान खान आता है। तो प्रेशर तो ऑलरेडी बिल्ड है।